HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाके की पूजा ने जाली फूड डिलीवरी ऐप पर मिठाई का ऑर्डर दिया। ऑर्डर से मुतालिक लेन देन नाकाम हो गया। जब खातून ने ऑनलाइन दस्तयाब फ़ोन नंबर पर कॉल की तो इन्होंने इस क्रेडिट कार्ड नंबर के साथ OTP भी बताया। फौरी तौर पर इसे पैगाम मिला कि इसके बैंक अकाउंट से 2,40,310 रुपये डेबिट हो गए हैं। इसके बाद पूजा ने साइबर पुलिस से रुजू किया और 2,27,205 रुपये बरामद किए। आरोग्यश्री कार्ड होल्डर्स के लिए नोट। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो कि आम इलाज तक महदूद है, अब से आरोग्यश्री के तहत अहम अमराज गैस्ट्रो, दिल और कैंसर का भी इलाज किया जाता है। नीज़ हैदराबाद और मुश्तरिका RR ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत बड़े हॉस्पिटलों में जाने के बजाय छोटी बीमारियों के इलाज के लिए मुकामी तौर पर इक़दाम कर रही है। वो PHC में आरोग्यश्री खिदमात का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात TRS के 4 अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश के दौरान BJP के 3 कायदीन हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े एक फार्म हाउस में पुलिस के हाथों पकड़े गए। पुलिस ने धावा करते हुए 15 करोड़ रुपए की रकम जब्त कर ली और दिल्ली से आने वाले BJP कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। BJP क़यादत ने चारों MLAs को खरीदने के लिए दिल्ली से एक खुसूसी 3 रुकनी टीम तश्कील दी थी। इन्हें हैदराबाद में पुलिस ने भारी रकम का लालच देने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 15 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की। शहर हैदराबाद के नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को मरकजी वजारत दाखिला की ट्रॉफी हासिल हुई है। ये ट्रॉफी 2020 और 21 के दौरान गेजेटेड ऑफिसर्स की तरबियत के लिए बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर हासिल हुई है। मरकज पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की शनाख्त के खिलाफ मस्कूरा भारतीय जनता पार्टी BJP पे मस्कूरा MIM सरबरा ने कहा कि वो सोचते हैं कि हलाल गोश्त मुसलमानों की टोपियां और इनकी दाढ़ी इनके लिए खतरा है। उन्हें इनके खाने की आदतों से मसला है। मस्कूरा पार्टी दरअसल मुसलमानों की शनाख्त के खिलाफ है। इन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि BJP का हकीकी एजेंडा हिंदुस्तान के तनू को ख़त्म करना है। अवैसी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म के अल्फाज सबका साथ सबका विकास हकीकत से खाली है। BJP का हकीकी मंसूबा हिंदुस्तान के तनू और मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म करना है। कौमी राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आने के बाद हलचल मच गई। नाइजीरिया का एक नौजवान मंकी पॉक्स से मुतासिर पाया गया। इसके साथ ही हिंदुस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 19 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। नाइजीरिया का नौजवान दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में दाखिल है। इसकी हालत मुस्तहकिम है और इलाज जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले 29 सितंबर को राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स के 3 नए मामले सामने आए थे। इन तीनों मरीजों को लोकनायक जयप्रकाश सिविल हॉस्पिटल में भी दाखिल कराया गया था। 24 जुलाई को मिला था दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस। मंकी पॉक्स वायरस की वबा मई के अवाइल से शुरू हुई थी और इसके बाद से ये बीमारी दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी है। कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चारशंबे के रोज स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया है। इस स्टीयरिंग कमेटी में साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी समेत CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बेशतर अराकीन शामिल हैं। यहाँ काबिल जिक्र है कि कांग्रेस के फैसले लेने वाली कमेटी CWC में 23 अराकीन थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के ईमा पर पूरे मुल्क में क्लीन इंडिया मिशन बेदारी 02 मनाया जा रहा है। याद रहे कि ये बेदारी मुहिम 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। आज जामी हमदर्द कैंपस में NSS यूनिट के जरिए सफाई बेदारी 02 के सिलसिले से एक रैली निकाली गई। शेखुल जामे प्रोफेसर मोहम्मद अफशार आलम साहब की सदारत में 70 से ज़्यादा अहलकारों ने हिस्सा लिया, बल्कि इन्होंने इदारे की सड़कों को साफ करते हुए कसीर मिकदार में कूड़ा इकट्ठा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशार आलम और NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर खुर्शीद अहमद अंसारी ने इस मुहिम में शिरकत करने वाले तुलबा की हौसला अफजाई की। लक्षद्वीप के थोंडी और खिदमत साहिलों को ब्लू बीचेस की फहरिस्त में शामिल किया गया है। चारशंबे को ट्वीट करके मालूमात देते हुए माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये फ़ख्र का लम्हा है कि लक्षद्वीप के 2 साहिलों को दुनिया के साफ सुथरे साहिलों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ब्लू बीच की फहरिस्त में हिंदुस्तान के साहिलों की तादाद 12 हो गई है। इन्होंने कहा कि थोंडी बीच और खिदमत बीच दोनों लक्षद्वीप में ब्लू बीच की बाविखार फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो कि दुनिया के साफ तरीन साहिलों को एको लेबल दिया गया है।
दोनों साहिलों के साथ साथ हिंदुस्तान में ब्लू बीचेस की तादाद अब 12 हो गई है। ये वजीर आजम की क़यादत में एक पायदार माहौल की तामीर की तरफ हिंदुस्तान के अंत तक सफ़र का हिस्सा है। भागलपुर के नौगछपा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ मुसाफिरों से भरी किश्ती गंगा नदी में पलट गई। किश्ती पर कई लोग सवार थे, जिनमें से 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 3 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। मुकामी लोगों की मदद से लापता अफराद की तलाश जारी है। मुकामी इंतजामिया को हादसे की इत्तला दे दी गई है। वाक़या गोपालपुर थाना इलाके के अबिया गाँव के कालबेलिया घाट का है। मालूमात के मुताबिक यह हादसा चारशंबे की देर शाम गोपालपुर थाना इलाके के अबिया गाँव के कालबेलिया घाट के करीब पेश आया। किश्ती पर दर्जनों लोग सवार थे, जिनमें से कुछ मजदूर घास काट कर अपने घरों को लौट रहे थे और कुछ काली पूजा के लिए मेला देखने जा रहे थे। जैसे ही गंगा नदी में किश्ती उल्टी, इसमें सवार लोग डूबने लगे। जो तैरना जानते थे वो पानी से बाहर निकल आए। हादसे में अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।